जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस संडे वर्शिप सर्विस में। और आज चूँकि सितंबर माह का ये पहला इतवार है, पाकशा के लिए भी हम अपने आप को तैयार करेंगे। आइए दुआ मांगें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, जो सब इंसानों के दिलों और ख्वाहिशों को जानता है और जिससे कोई भेद छिपा नहीं है, तू अपनी रूह कुदूस की तासीर से हमारे दिल के सारे ख्यालों को पाक कर कि हम तुझको कामिल तौर से प्यार करें और तेरे मुकद्दस नाम को जलाल दें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावन की हमद व तारीफ में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 220 मेथोडिस्ट गीत की किताब में और 119 हमदो सना गीत की किताब में। 220 मेथोडिस्ट गीत की किताब में और 119 हमदो सना गीत की किताब में। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूना पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशलान। चलते हैं मसरूर, क्या खुशनुमा है मौजी के कदमों पर चलना। बीच आसमानी नूर आदि के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाए गरो या तकलीफ, मौजे की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मौजी के कदमों पर चलना। चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर, क्या खुशनुमा है मौजी के कदमों बीच आसमानी नूर। सबर रहे प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर, फाज़ल के लिए सिर्फ उसी को तकते, खुशी से करते यहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मौजी के कदमों पर चलना। चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर, क्या खुशनुमा है मौजी के कदमों पर चलना। बीच आसमानी नूर मौजी के कदमों पर चलना चाहते, ऊपर चलता नितादी कहाँ। देखेंगे शाम को हम रौनक में जिस वक्त, खुश हो तब रहेंगे नेत उसके साथ। क्या खुशनुमा है मौजी के कदमों पर चलना। चलते हैं मसरूर, चल
आइए इबादत को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगेंगे। कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़ाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। खुदावंद ताला, तेरी हम्द हो, तेरी सिताइश हो, तेरी तारीफ़ और तेरी बड़ाई हो, क्योंकि खुदावंद तूने हमसे वो प्यार किया है जो हमारी समझ से परे है, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्यार हमसे कर सकता है कि जब हम पापी ही थे तब अपने इकलौते बेटे को तूने इस दुनिया में भेजा कि खुदावंद वो हमारे लिए कुर्बान हो, अपने लहू को बहाए और उसके लहू बहाने से हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकें। सो खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस वक्त में अपनी मौजूदगी हमारे बीच में होने दे, क्योंकि तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच पाया जाता हूँ। हाँ प्रभु, हम 2 या 3 से कहीं अधिक हैं, तो हम सबकी हिफाजत मदद कर, हमारे साथ साथ हो और अपनी उपस्थिति का आभास हम में से हर एक को होने दे कि खुदावंद हम तुझ में रहते हुए तेरे बताए हुए मार्गों पर चलकर तेरी इच्छा को पूरा करें और अपने जीवन से हर पल तेरी महिमा होने दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं। प्रभु, एक एक को उनकी जगहों पर अपनी आशीषों से भरपूर कर, हर एक की सुरक्षा कर, और प्रभु हर एक को अपने उस मेज में शामिल होने के लिए तैयार कर, ताकि आत्मा और सच्चाई के साथ तैयारी उनकी हो, और प्रभु वो तेरे बदन और तेरे लहू में शामिल होकर उस अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को जान सकें जो तूने लेकर इस संसार में उनको भेजा है। सो ऐ खुदावन, तू हर एक पर अपनी दया कर और हम सबको संभाल। खासकर खुदावन, हम दुआ मांगते हैं ऐसे नाजुक वक्त में जबकि तेरे घरों के दरवाजे बंद हैं, तेरी हैकल में इकट्ठा होकर हम तेरी हम्द सिताइश नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद फिर भी तू रहम दिल खुदा है। हर हाल में तू हमारे साथ है और हमारा मददगार है। जैसा हमने सुना है कि खुदावंद 21 तारीख के बाद तेरे उन भवनों को खोला जाएगा और वहाँ 100 लोग इकट्ठा होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु हम इस सारी योजना को तेरे सम्मुख रखते हैं, क्योंकि हमारी योजनाओं से बेहतर तेरी योजनाएं हैं, और तू जो करता है वो हमारे लिए बेहतर करता है। इंसान की योजनाएं नाकाम हो सकती हैं, शैतान की युक्तियां नाकाम हो सकती हैं, लेकिन खुदावन जो योजनाएं तेरे द्वारा तैयार की जाती हैं वो कभी नाकाम नहीं होती और वो हमारी भलाई के लिए होती हैं। इसलिए मेहरबान खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि जैसा तू चाहता है तू अपनी मर्ज़ी को पूरा होने दे, ताकि जब भी मौका आए खुदावंद हम तेरी पाक हैकल में इकट्ठा होकर एक मन और एक चित्त होकर तेरा धन्यवाद दें और तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सकें। खुदावंद, हम दुआ मांगते हैं इस वक्त में जबकि सारा संसार इस कोविड-19 वायरस की वजह से परेशान है, लोग डरे हुए हैं और कितने लोग इससे पीड़ित हैं। प्रभु, हमारी विनती है तू उन सब पर अपना वो दाहिना हाथ जो क्रूस पर छेदा गया और जिससे लहू की धार बही कि हमारे गुनाह और हमारे रोग हमसे दूर किए जाएं, खुदावंद उसी हाथ को उन पर बढ़ा, उन्हें छू और चंगाई दे, ताकि खुदावंद चंगाई पाकर तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना करते हैं जितने उनकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, जो उनकी देखरेख करते हैं, जो उनका इलाज करते हैं, प्रभु उनको भी तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित रख, ताकि वो सुरक्षित पाए जाएं और प्रभु तेरी सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार अंजाम दे सकें। सारे डॉक्टर्स, सारी स्टाफ नर्सेस और सारे सफाई कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे पुलिसकर्मी, समाज सेवी संस्थाएं और इसके अलावा भी जो लोग इस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उन सब की सुरक्षा कर, ताकि प्रभु जी वो सुरक्षित रहते हुए इस सेवा को भरपूरी के साथ अंजाम दें और बहुत से लोगों के जीवनों को बचा सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन जीवनों के लिए जो दूसरे रोगों से ग्रस्त हैं, उन सब पर भी तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर अपने लहू की छाप लगा, ताकि वो चंगाई पाएँ और वो भी अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें।
धन्यवाद देते हैं प्रभु उन जीवनों के लिए जो चंगाई पाए हैं, उनकी सुरक्षा कर, उनकी अगुवाई कर कि प्रभु जी वो तुझ में रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। विनती करते हैं प्रभु विशेषकर अपनी बहन मिसेस MP मैसी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु इन सब पर तू अपना दया भरा हाथ बनाए रख। मौसम की वजह से या किसी और कारण से प्रभु जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, प्रभु उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों को तू अपने लहू के छिड़काव के ज़रिए दूर कर, ताकि वो पूरी तरह से चंगाई पाकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद दे सकें। तेरी स्तुति, तेरी महिमा उनके जीवनों से हर पल होती रहे और प्रभु जी उनके जीवन तेरी गवाही बन सकें। उन सब पर तू अपनी दया कर। प्रभु हमारी प्रार्थना है इसी तरह से कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए, जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं, उन सब पर भी तू अपना दाहिना हाथ बढ़ा, उन्हें छू और चंगाई दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु मिसेस माया रामदास के लिए, जबकि बीते दिनों में उनका ऑपरेशन हुआ और तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी उस ऑपरेशन में सफलता मिली और आज वो अपने घर पर हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उस चंगाई के लिए और उस संपूर्ण परिवार के लिए, वो सब तुझ में सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु इसी तरह से उन लोगों के लिए भी जो दुखी हैं, गमज़दा हैं, परेशान हैं, जिनके किसी न किसी अजीज़ को तूने अपने पास अब तक बुला लिया। प्रभु उन सब पर तू अपनी दया कर, उन सब पर अपना रहम कर और उन सब को अपनी वो शांति दे जो हमारी समझ से परे है और जो दुनिया नहीं दे सकती, ताकि खुदावंद वो भी अपने जीवन में शांति और आराम पाकर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उससे उन लोगों के लिए जो इस वक्त सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक कर, सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचा, ताकि अपनी अपनी जगहों पहुंचकर वो तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना करते हैं तेरे दासों के लिए, जबकि इस समय में तूने उनको ऑनलाइन सेवा सौंपी है। सो हे प्रभु जी, इस सेवा के दौरान हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, अपनी शक्ति दे, अपना बल दे, ताकि प्रभु जी तुझ में सुरक्षित रहते हुए इस सेवा को भरपूरी के साथ पूरा करें और वो वचन जो तेरे द्वारा दिया जाता है प्रभु हर एक जीवन के लिए लाभदायक हो सके। प्रभु जी तू हर एक को सुरक्षित रख, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सारे पासबानों के लिए, सारी डिकनेसेस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए और हमारे माननीय बिशप साहब और उनके परिवार के लिए। हर एक पर हम तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी, ताकि जो सेवाएं तूने सौंपी हैं उन सेवाओं को तुझ में रहते हुए पूरा करें और तेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उन लोगों के भी साथ हो जो इस लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, जिनके जीवन में बहुत सी कमियां आई हैं, जिनके जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां आई हैं जो उनके पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको तकलीफ दे हैं। बहुत सौ ने अपने रोज़गार को खोया है, बहुत से खाने पीने को मोहताज हो चुके हैं। प्रभु तू अपने भंडार को खोल, क्योंकि प्रभु इंसान सिर्फ मुंह देखकर लोगों की मदद करता है, लेकिन जब तू अपने भंडार को खोलता है तो प्रभु तू हर एक पर अपनी दया करता है, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर, ताकि प्रभु वो तुझ में सुरक्षित पाए जाएं, तुझ में बने रहें, हर एक बुराइयों से दूर रहें और तेरी महिमा अपने जीवन से कर सकें। प्रार्थना करते हैं क्राइस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी को हम तेरे हिफाजत भरे हाथों में देते हैं। हर एक की सुरक्षा कर प्रभु, हर एक को अपनी सामर्थ्य और शक्ति और अपने बल से भरपूर कर, ताकि आने वाले समय में वो भी अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सकें और प्रभु हर पल तुझको अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय में अपने इन भाइयों के लिए जो अपने टैलेंट के द्वारा तेरी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। भाई मॉरिस मैसी साहब, भाई दयानिधि डिल्लू, जेफर निकल्स, इन तीनों पर हम तेरी दया चाहते हैं
राजेश लाल, अरविंद सैमुअल को भी प्रभु तू अपनी आशीषों से भरपूर कर और अपनी सामर्थ दे, ताकि प्रभु ये सब के सब तेरी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें और दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ते चले जाएं और तेरी आशीषों को पा सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तुझसे, हम चारों पासबानों के साथ हो, हमारी अगुवाई कर कि जो सेवा तूने सौंपी है उस सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार अंजाम दें और प्रभु दिन प्रतिदिन इस सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवनों से तेरी महिमा होने पाए। हर एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं और विशेषकर प्रभु तेरे दास रेवरेंड सुनील के मसीह को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं, जबकि आज का वचन तू उनके द्वारा हम तक पहुंचाना चाहता है। होने दे प्रभु वचन किसी इंसान की तरफ से ना हो, बल्कि तेरी ओर से हो कि हमारे जीवनों में अपना घर बनाए और हमारे जीवनों में बहुत सा फल लाए और हमारे जीवन उससे आशीषित हों और प्रभु जी हमारे जीवन उसके द्वारा बचाए जा सकें। अपने दास को अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति और वचन से भरपूर कर। हम सब के साथ हो और इस विनती को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। पौलुस प्रेरित की पहली पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उसका 11वां अध्याय और उसके 23 पद से 26 पद तक। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 पद से 26 पद तक यहाँ लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। और चर्च से संबंधित अनाउंसमेंट्स पास्टर इंचार्ज रेवरेंड एस के मसीह के द्वारा। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं, वेंसडे फेलोशिप शाम को 6 बजे ऑनलाइन ही होगी। संडे वर्शिप सर्विस भी शाम को 6 बजे ऑनलाइन। जैसा हम सबको पता है, 21 तारीख के बाद सरकार ने कहा है कि हम 100 लोग तक धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जो उनकी गाइडलाइन होगी हम उसके अनुसार ही सारी तैयारियां करेंगे और उसकी सारी सूचना आप सबको पहुंचाई जाएगी और किस तरह से हम वर्शिप को करेंगे ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप लोग इसके लिए प्रार्थना करते रहें कि हमारी ये आराधना चर्च में शुरू हो सके। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को एनकरेज करते रहें। ये सूचनाएं भी मिल रही हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो और ज़्यादा खतरे के हैं। जो कोविड के पर डे के स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप सब लोग देख रहे हैं। करीब 90,000
पर डे इसके पेशेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है ये कि दिन ब दिन ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और अब यहाँ तक पहुँचा है कि हम सबके परिवारों तक ये पहुँचा है। तो इस समय और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और आने वाले दिनों के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, अपना विशेष ध्यान रखें, अननेसेसरी अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। और जिसके बारे में आपको पता चलता है कि वो बीमार है या कोविड पॉजिटिव आए हैं तो उनकी जानकारी ज़रूर दें ताकि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। हमारे परिवारों ने ऑफरिंग भेजी है। टाइथ आई है अभिषेक प्रसाद की तरफ से और ऑफरिंग है मिस्टर गुलाब, मिसेस रोमिला के परिवार से, मिसेस शोभानंदा और मिसेस हेल्डा जॉनसन के फैमिली की तरफ से। थैंक्स गिविंग मिसेस माया दास, जैसा अभी पादरी साहब ने प्रार्थना की कि उनका ऑपरेशन सफल हुआ है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आई हैं, उसकी शुक्रगुजारी में धन्यवाद की भेंट परिवार की तरफ से दी गई है। साथ साथ संजीव आर दास जो मिस्टर रामदास के बेटे हैं, उन्हें पहली सैलरी मिली है, उसकी टाइथ भी उन्होंने शुक्रगुजारी के रूप में भेजी है। हमारी दुआ है प्रभु हमारे इन परिवारों पर अपनी बरकत का हाथ हमेशा बना कर रखे। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए इबादत को आगे बढ़ाते हुए हम एक गीत में शरीक होंगे। हमदो सना में ये गीत हमें मिलेगा 71 नंबर पर। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर रोज ही गाता है, जो गीत मसीहा के हर रोज ही गाता। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता। रहता है जो संगत में
हर रोज ही यीशु की रहता है जो संगति में, हर रोज ही यीशु की, हर रोज ही यीशु के संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है, संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हम लोग कोरस में शरीक होंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तू ही ने दिया, तेरा ही है तू ही ने दिया है, कर कबूल। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं और थोड़ा सा मनन चिंतन करें, क्योंकि आज हम सब प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। और प्रभु के बड़े बलिदान को स्मरण करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी घटना आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कल हमारे देश ने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया। समस्त शिक्षकों को, गुरुओं को, प्रोफेसर्स को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हों, उन सब को सम्मान दिया, जो सेवाओं में हैं, जो सेवाओं में नहीं हैं, और जिन्होंने सेवाएं दी हैं और आज इस दुनिया में भी नहीं हैं। उन सब को, महान अपने अपने शिक्षकों को हमारे देश ने सलाम किया, उनको सम्मान दिया, उनको शुभकामनाएं दी। छोटी सी घटना जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो 1994 की है। और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी अपने विदेश यात्रा पर थे और जब उनका विमान, इंडियन एयरलाइंस का विमान ओमान पर उतरा तो ओमान का किंग, वहाँ का राजा, उनको लेने के लिए पहुंच गए। ओमान के प्रोटोकॉल के अनुसार ओमान का जो किंग है वो किसी भी गणमान्य व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, उसे लेने कभी एयरपोर्ट नहीं जाते। प्रोटोकॉल के विरुद्ध में था। पर ओमान का किंग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को लेने पहुंचे। 3 घटनाएं घटी। पहली ये, वो उन्हें लेने पहुंचे। दूसरी ये कि वो उस प्लेन की सीढ़ियों को चढ़कर उनकी सीट तक पहुंचे और उनकी सीट से लेकर उन्हें वापस आए। दूसरी और तीसरी घटना ये कि जब वो नीचे आए और बहुत सी गाड़ियां वहां लगी थी और गाड़ी के शोफर्स थे, यानी ड्राइवर थे, तो ओमान के राजा ने इशारे से उसे हटाया और जिस गाड़ी में हमारे देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बैठे, उस गाड़ी को ड्राइव कर वो ले गए। जब ये बात वहाँ के मीडिया को पता चली तो मीडिया ने ओमान के राजा से सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आपने प्रोटोकॉल को तोड़कर इंडिया के प्रेसिडेंट को वहाँ से लिया, उनको लेने आप पहुँच गए, ऐसा क्या कारण था? ओमान के राजा ने कहा कि जब मैं इंडिया में अपनी एजुकेशन ले रहा था तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा और जब मैं पुणे के कॉलेज में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था तो उस कॉलेज में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मेरे प्रोफेसर थे। मैं इंडिया के प्रेसिडेंट को लेने नहीं गया था, पर मैं अपने गुरु, अपने प्रोफेसर को सम्मान के साथ लेने गया था। ये एक बड़ा सम्मान टीचर्स के लिए है, प्रोफेसर्स के लिए है, गुरुओं के लिए है, जो हमारा देश सिखाता है। और टीचर होना, शिक्षक होना, प्रोफेसर होना, ये अपने आप में स्वयं में बहुत बड़े सम्मान की, गर्व की, गरिमा की बात है। इस सच्ची घटना के साथ मैं अपने चारों पास्टर्स के साथ, अपने पास्टर कमेटी के बिहाफ पर, अपनी कांग्रेगेशन के बिहाफ पर, देश के समस्त टीचर्स, प्रोफेसर्स, गुरुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे कि आज पाकशाह का दिन है और हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। और इस दिन को हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, जो हिस्सा पादरी साहब ने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 का हिस्सा उन्होंने पढ़ा कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व, ये 2 पर्व ऐसे हैं
जो प्रभु यीशु मसीह से पहले से ही रखे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही वो मनाए जाते थे। फसह का पर्व इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने किस तरह से इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और इस्राएलियों को फसह के पर्व को मनाने की आज्ञा दी कि एक मेमने को का वध किया जाए, उसका मांस भूना जाए और उसको खाया जाए, और उसका जो खून है, जो उसका लहू है मेमने का, उसको अपने अपने घरों की चौखटों पर लगाना। और जब परमेश्वर का मृत्यु दूत मिस्र से होके गुजरेगा और जिस जिस के घर पर लहू लगा होगा, मेमने का लहू लगा होगा, उस घर को वो मृत्यु का दूत लांघ जाएगा, छोड़ देगा, और जिस पर नहीं लगा होगा उसके पहलोठे मार दिए जाएंगे। यह आज्ञा थी और यही इस्राएलियों को स्मरण किया जाता है। वो याद करते थे उस दिन को कि हमें परमेश्वर ने किस तरह से गुलामी से निकाला है। और दूसरा पर्व है अख़मीरी रोटी का पर्व। ये एक वार्षिक पर्व था जिसको यहूदी लोग मनाते थे, और वो किसी भी कोने में रहते हों, साल में एक बार उन्हें यरूशलेम आना ज़रूरी था, और जितनी भी उनकी फसल पैदावार, उनका जो भी कुछ उन्हें फ़ायदा होता था, वो परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में भेंट चढ़ाते थे, और इस पर्व को वो मनाया करते थे, अख़मीरी रोटी का पर्व। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया, उसने अपनी मिनिस्ट्री की, और जो शिक्षाएं उसने दी उस पर स्वयं चल के दिखाया, प्रैक्टिकल उसको किया, और एक आदर्श हर एक मनुष्य के सामने सेट कर दिया। और जब आखिरी फसह वो अपने शागिर्दों के साथ ले रहे थे, तब उन्होंने रोटी ली और उसको तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है, और उसके बाद उसने प्याला लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते दिया गया है, मेरे स्मरण में किया करो। यानी हमें वो याद दिलाता है उसका बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मनुष्य जाति के लिए दिया। आज हम उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, उसके बदन को स्मरण करते हैं, रोटी जब लेते हैं, और जब दाखरस को लेते हैं तो उसके लहू को स्मरण करते हैं कि समस्त मानव जाति के उद्धार का मार्ग उसने तैयार किया। अपना बलिदान देके वो स्वयं बलिदान बन गया, सारे मनुष्य जाति के बिहाफ पर उसने अपना बलिदान दिया, ताकि मनुष्य को अब कोई मेमना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पक्षी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए। जिस तरह से हम एक और ऐतिहासिक बात को जानते हैं, अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड शहर में एक लाइब्रेरी है जिसमें एक सिल्क का कपड़ा रखा हुआ है, और दुनिया के किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि उस सिल्क के टुकड़े को खरीद सके या उसे ले सके। उसके पीछे एक बहुत
बड़ी कहानी है। ये उस समय की घटना है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे, और एक समय ऐसा आया कि किसी ने उन पर गोली चलाई, और जब वो नीचे गिरे तो उनके साथ एक छोटी सी लड़की थी, और उसके गले में जो स्कार्फ था, उसने वो स्कार्फ लेके उनके घाव को साफ करने की कोशिश की, और उस कपड़े को बड़ा सुरक्षित रख दिया गया। और आज तक वो खून से सना हुआ कपड़ा इस बात को याद दिलाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उस समय रंग भेद था, काले गोरों में भेदभाव था, और गोरे लोग जो थे वो कालों को पसंद नहीं करते थे, गुलाम उन्हें बनाते थे। अब्राहम लिंकन ने इसका विरोध किया और इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। ये परमेश्वर ने सबको समान बनाया है, और उसने लोगों को गुलामी से आज़ाद किया, और आज भी इस बात को स्मरण किया जाता है। लेकिन आज जब हम प्रभु भोज में शरीक हैं, तो हमारे लिए भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें याद दिलाता है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए बड़ा बलिदान दिया है, कि मैं और आप गुलामी से स्वतंत्र हुए हैं। मुझे और आपको जीने की एक नई आशा मिली है, नया मार्ग मिला है, कि हमें उस पर आगे बढ़ना है। पहला यूहन्ना 5 उसके 12वें पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हम सब लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत सी बातों का ज्ञान है। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब वो हमारा मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है, तो हमें उसका अनुसरण करना है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो कोई मुझे खाएगा वो तृप्त हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं जीवन का जल हूँ, और जो कोई मुझे पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमारे लिए दी गई शिक्षाएं हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की ज्योति हूँ, और जो कोई इस ज्योति में चलेगा अंधकार उसके जीवन के नजदीक नहीं आएगा। ये दिन जो हमारे जीवन के हैं, जिन दिनों में हम चल रहे हैं, सब तरफ से अंधकार है, परेशानियां हैं, दुख तकलीफें हैं, और मृत्यु का भय है। जिस महामारी से होके हम गुजर रहे हैं, हर एक इंसान उससे डरा है। और जब हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे बरेली शहर में सिर्फ एक परिवार कोरोना से पॉजिटिव हुआ था, सुभाष नगर का। पूरे शहर में हलचल मच गई थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर एक घर में कोई ना कोई उसका अजीज बीमार है और इस बीमारी से संक्रमित है। बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बहुत से लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, और इस बात को लेके हर इंसान परेशान है, दुआओं में लगे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। मेरे अजीजों, जब हम इन तमाम बातों का ध्यान रख रहे हैं, हम सरकार की दी हुई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो साथ साथ हमें परमेश्वर के वचन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं जीवन हूँ
मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। हमें अपने विश्वास को और मजबूत बनाना है। इस समय में हो सकता है हमारा विश्वास कमज़ोर हो, पर यह दौर ऐसा है कि हमें अपने विश्वास को और मजबूत बनाना है। और ये तभी होगा कि जब हम उसे स्मरण रखेंगे, जब हम उसे याद करेंगे, और जब जब हम उसे याद करेंगे तब तब हमारे रिलेशन उसके निकटता में जाएंगे, हमारे संबंध उससे मजबूत होंगे। जब हमारे संबंध मजबूत होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और परमेश्वर ने जो मार्ग हमारे लिए तैयार किया है, जो घर हमारे लिए तैयार किया है, वहाँ हम उसके साथ सुरक्षित रहेंगे। और जितना जीवन हमारा संसार में है, हम परमेश्वर के भय में होकर, उसकी निकटता में होकर गुजारें। आज जब हम प्रभु भोज के लिए उसकी मेज़ पर उसके सामने आते हैं, उसकी नज़दीकी में आते हैं, उसके बदन और उसके लहू को लेते हैं, उसके बड़े बलिदान को स्मरण करते हैं, तो ज़रूर अपने जीवन को उसके सामने रखें कि प्रभु तूने बलिदान मेरे लिए दिया है, मैं उसको स्मरण करता हूँ, करती हूँ। और ये भी प्रार्थना करें कि ये जीवन को प्रभु तू अपनी सुरक्षा में ले ले। इस अंधकार में अपनी ज्योति मेरे जीवन पर चमका दे, ताकि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करे, आप सबको ऐसे माहौल में सुरक्षित रखे, आप सबको ऐसे डर में शांति दे, इत्मीनान दे, बल दे, सामर्थ्य दे। आइए हम आखिर में प्रार्थना करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए और उस रिमाइंडर के लिए प्रभु, जो तूने हमें फिर से याद दिलाया है अपने बड़े बलिदान का। अगर प्रभु पिछले दिनों में हम तुझसे दूर हुए हैं, प्रार्थना करते हैं अपनी निकटता में हमें ले ले प्रभु। तुझसे अलग हो के हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे जीवनों को प्रभु और सामर्थी बना, अपनी निकटता में रख, अपने अनुग्रह में चला, अपनी ज्योति में चला। हमें से हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब पाकशाह की रस्म में शरीक होंगे। एक गीत गाएंगे, 425 नंबर, आरास्ता हो ऐ मेरी जान की बिछा है अब दस्तरखान। मैं
मसीह जो न्यामत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आरास्ता हो ऐ मेरी जान, कि दिल चाहे आपका पेज नंबर 589, मेथोडिस्ट गीत की किताब में से निकाल लें। पेज नंबर 589। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रमेंट को लो और आजीज़ी से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फ़रोतनी से इकरार करो। हम सब इस इकरार में शामिल होंगे। ऐ कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा तेरी इलाही बुजुर्गी के ख़िलाफ़ ख़यालन, कौलन और फ़ैलन बशिद्दत सादिर हुए हैं और यूँ तेरे वाजबी गज़ब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादिलो जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज व अफसोस होता है। ऐ कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ़ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई ज़िंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्ज़ी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल हो, हमारे खुदावंद यीशु की खातिर से। आमीन। दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से वादा किया है कि वो सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरे गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलतों में हमें कायम व मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो। हम खुदावंद की तरफ अपने दिलों को रुजू करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि ये वाजिब और मुनासिब है। है खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेशगी के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करें सब मिलकर। इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हामदो सना करते और सदा तेरी सिताइश करके कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावन रब्बुल अफ़ाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। है खुदावन ताला, तुझको सिताइश हो। आमीन। हम दुआ में मिले रहें। आए कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी, और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया
कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहें। हम फिर उतनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फ़ायदा हासिल करें। कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम सब इसमें शरीक हों। आए रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिएं। यह हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ हों, और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। जैसा आप सबको पता है कि जो परिवार के हेड हैं वो इस समय रोटी को, ब्रेड को लेकर परिवार के सदस्यों को दें। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। आप सब लोग इसे खाएं। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है। इसको शुक्रगुजारी के साथ लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और इसे पियो और दिल में उसका शुक्र करो। अजीज़ों, हम सब ने आज फिर से इस बात को स्मरण किया है। प्रभु भोज हमें इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपना बड़ा बलिदान दिया है और हमारे संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाया है। हमें एक नई दिशा दी है, हमें एक नया रास्ता दिखाया है, वो रास्ता जो अनंत जीवन की ओर पहुंचाता है। आप सब लोग परमेश्वर की निकटता में बने की रक्षा करें। आमीन। आखिर में हम सब लोग
आलम बाला पर खुदा की तमजीद में शरीक होंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। आए खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हमद करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते, तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है। आए मसीह, तू ही रूल कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अबद तक रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहें, घर में सेफ रहें।